अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार। उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत रैंडम होने वाला है। मतलब इतना रैंडम कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ऐसा व्लॉग बनाऊंगा। आज मैं सुबह उठा, आज मेरा ऑफ है और आज संडे है जर्मनी में। मैं सुबह उठा, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलो यार आज एक व्लॉग बनाते हैं, और व्लॉग भी ऐसा कि इनके साथ पूरा एक दिन स्पेंड करते हैं। यानी कौन लोग? आप लोग, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे इतना प्यार दिखाती है, इतना प्यार दिखाती है, चुन्नू मुन्नू है मेरे सारे ये। तो खैर मैंने कहा भाई आज हम पूरा दिन इनके साथ स्पेंड करेंगे। कैसे स्पेंड करेंगे? आज जो जो एक्टिविटीज मैं करने वाला हूं सोने के अलावा, क्योंकि आज मैं सोने नहीं वाला। आज मैंने अपने रूम की सफाइयां करनी है, नाश्ता करना है सबसे पहले, फिर रूम की सफाइयां करनी है, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। खाना बनाने से पहले हम एहसान भाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो भी वेले हैं, उनकी भी छुट्टी है। जाके उनसे चाय शाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे, और पूरे का पूरे टाइम पे मैं आप लोगों को अपने साथ रखने वाला हूं। और बेसिकली ये ब्लॉग इस चीज की अक्कासी भी करता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी में या फिर किसी भी दुनिया के कोने में उनके संडेज कैसे गुजरते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है भाई कि आप लोग संडेज को करते क्या हो, स्पेशली जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में सब कुछ बंद होता है संडे को। तो यहाँ पे ऐसा है कि जिस तरह कुल है किसी के, मतलब इतना जो है वो खामोशी और कुछ भी नहीं हो रहा होता, सब लोग सोए हुए होते हैं। लेकिन हम लोग बनाएंगे आज व्लॉग, और व्लॉग भी ऐसा कि आप लोगों को देख के मजा आ जाए। उम्मीद है कि मजा आ जाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग बोरिंग बनता है, कैसा बनता है, कैसा नहीं बनता, बट मेरी कोशिश है भाई कि मैं आप लोगों को एक मजेदार सा व्लॉग दिखा सकूं और एक अपनी जिंदगी का एक दिन दिखा सकूं कि मैं यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी कैसे अपने दिन गुजारता हूँ। और स्पेशली वो दिन जो कि ऑफ होते हैं, यानी कुछ भी करने को नहीं होता। तो हाउ वी स्पेंड द डेज। पूरा व्लॉग देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। और चलो सबसे पहले करते हैं नाश्ता मिलके। नाश्ते में कुछ दिल की बातें करते हैं, सब नाश्ता भी करते हैं, और उसके बाद जो है हम थोड़ी सी रूम की सफाई करनी है, और फिर हम चलेंगे। ऐसा लगे हैं नाश्ता, और मेरे नाश्ते को देख के ना मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करना कि भाई हमसे क्या हो गया, आपको कैसे नाश्ते कर रहे हो। क्योंकि भाई हमारे पास ना यहाँ पे सब स्टूडेंट जो है वो ऐसे ही नाश्ते कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं होती वो क्यों मिलते हुए पराठों की, वो तड़ी से तर जो है वो चनों की, और वो कोयटा की चाय की, कोयटा की वो मलाई पराठा की, चिकन पराठा की। भाई हम लोग जो है ना यहाँ पे नाश्ता हमारे पास यही है, क्रोसोंट, चाय, अंडे, उबले हुए अंडे, मिल्क शेक, हम इसी से नाश्ता करते हैं, और ये हमारी जिंदगी गुजर रही है। तो खैर अभी मैं बनाने लगा हूँ भाई अपने लिए चाय, और चाय के साथ जो है वो मेरे पास कुछ यहाँ पे मिल्क ब्रोशन पड़े हुए थे। मिल्क ब्रोशन यानी मिल्क ब्रोशन, मिल्क ब्रेड पड़ी हुई थी, उनका नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ता करने के बाद ये है कि खाना शाना हम सही खा लेते हैं, खाने में हम लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम दोस्त यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो खानों में भी ना ये चीजें खा रहे होते हैं, लेकिन हम खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम चारों कुछ ना कुछ अच्छे ही खा रहे होते हैं, यानी कढ़ाई खा ली, चिकन खा लिया, गोश्त खा लिया, दालें वगैरह खा ली, लेकिन लाइक देसी, ऑल देसी इन खाना। बट नाश्ता जो है ना हम सोच चलते चल वाला हिसाब है। तो अभी हम बनाने लगे हैं नाश्ता। आओ नाश्ता आप लोगों से मिलके बनाते हैं, चाय शाय बनाते हैं, कुछ गपशप लगाएंगे, और फिर करते हैं नाश्ता बैठ के। सास भी कभी बहू थी। नाश्ता जो है ना वो हो गया है, बिल्कुल रेडी है। अभी इसको रखते हैं टेबल के ऊपर, और आओ जर्मनी के बारे में कुछ गपशप लगाते हैं, कुछ बातें शातें करते हैं, जो तुम लोगों की क्यूरीज आती रहती है ना इतनी ज्यादा। इसको भी मैं रखूंगा इधर। तो खैर भाई परदेश आ गए ना, आपकी जिंदगी इस तरह 190 चेंज हो जाती है। यानी पाकिस्तान में वो बंदा था कि अगर मैं नाश्ता जो है ना वो अगर चनों के साथ नहीं कर रहा, यानी अंडे वाले चने, कोफ्ते वाले चने, साथ कुलचा हो, उसके अलावा फिर उसके साथ पाए हो, लस्सी हो, चाय हो, ये सब चीज़ें नहीं है ना, मेरा नाश्ता नहीं होता था। यानी मुझे लाजमी इस तरह का नाश्ता करना ही होता था। अब यहाँ पे देखो इन चीज़ों में सर्वाइव कर रहा हूँ चाय का कप है और साथ साथ जो है मिल्क ब्रेड है। तो खैर ये है कि ज़िंदगी थोड़ी सी बंदी की चेंज हो जाती है, थोड़ी नहीं चेंज होती बल्कि बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। और ये बहुत अच्छी भी है यार, बंदे के अंदर ना ज़िंदगी के अंदर एक नज़्म व ज़ब्त आ जाता है, एक पंक्चुअलिटी आ जाती है। अब आपको पता है यहाँ पे कि आपने ना यहाँ पे 5 मिनट पहले काम पे पहुंचना ही पहुंचना है। पाकिस्तान में तो आप कभी बोल रहे हो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है। यहाँ पे ये मसले नहीं चलते। यहाँ पे आपको अगर आप 2 दिन 3 दिन लेट हो गए ना, चौथे दिन आपका एम्प्लॉयर आपको काम से निकाल देगा। तो ये बड़े पंक्चुअल लोग हैं, तो जिंदगी बड़ी बंदे की बेहतर हो जाती है इन सब चीज़ों में। और इसके अलावा बाकी चीज़ों में भी यार, हाँ आप इनिशियली मिस करते हो अपनी कंट्री को, इन चीज़ों को, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, हमारी आंख खुली है इन सब चीज़ों के अंदर। ये जो पराठे, दूध, दहिया, इन सब चीज़ों के अंदर जब भी बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से चीज़ें निकल जाती हैं ना, और एकदम से नए लोग, नई शक्लें, उनका नया कल्चर, आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं हो उन चीज़ों से,
जब वो एकदम चीज़ें आपके सामने आती है ना, थोड़ा सा ये है कि धचका लगता है शुरू शुरू में, लेकिन फिर आप यूज टू हो जाते हो, आप खुद को ढाल लेते हो इस कल्चर के अंदर, इन लोगों के अंदर। 2-3 महीने बड़े टफ होते हैं। ये एडवाइस भी है उन सब स्टूडेंट्स के लिए नए नए आ रहे हैं, क्योंकि अभी इनटेक शुरू हुई है, काफ़ी स्टूडेंट्स आए होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो दिल बर्दाश्त होकर बैठे भी होंगे, लेकिन भाई दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है। जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर मास्टर्स। आप जिस कंट्री में आ गए हो ना, या फिर आने का प्लान कर रहे हो और आने वाले हो, ये दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से एक मुल्क है, और यहाँ की स्टडीज़ जो है ना वो दुनिया की बेहतरीन स्टडीज़ में एक स्टडीज़ है। मैं ज़रूर कहूँगा कि बाकी पूरी दुनिया में आप लोग कंपेयर करके देख लो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी स्टूडेंट्स 30-30 दिन काम कर रहे होते हैं और खोतों की तरह काम करते हैं। मतलब क्यों काम कर रहे होते हैं? क्योंकि सर पे बर्डन है, फीसेस का बर्डन है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं है। तो जर्मनी वाकई बहुत अच्छी जगह है। अगर आप आ गए हो तो अब यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डिप्रेसिव है, थोड़ा सा यहाँ पे माहौल ऐसा है कि आप नॉर्मली इतने जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हो जाएगा, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने जब आपकी ज़िंदगी, मैं यही कहता होता हूँ कि जर्मनी आ गए हो ना, तो अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी बेहतर कर दी है। यानी आप किसी भी मुल्क चले गए हो, आप पाकिस्तान को छोड़ के किसी मुल्क चले गए अपने बेटर फ्यूचर के लिए, तो अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी बेहतर कर दी है, करनी नहीं है, कर दी है। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी में और चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी और मज़ीद बेहतर होती रहेंगी। अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद कमरे की सफाई करेंगे और फिर हम चलेंगे एहसान भाई की तरफ, उनसे गपशप लगाएंगे और बाकी के मामला जो है आप लोगों के साथ लेके चलता हूँ। पूरे दिन आप लोग मेरे साथ ही हो। आज हम गपशप लगाते रहेंगे। भाई साहब, मैं पाकिस्तान में वो बंदा था ना जिसने आज तक जिंदगी में झाड़ू नहीं उठाया था। मतलब कभी भी ना, कभी बर्तन धोए, ना कभी सफाइयां की, ना कभी कपड़े धोए। मैं तो वो बंदा था कि अपने सूखे हुए कपड़े बेड पे, या फिर अगर वो सूख गए लॉन्ड्री में पड़े हुए हैं तो उनको उठा के मैं अलमारी में नहीं रखता होता था। यानी मैंने कोई काम भी नहीं किया था कभी जिंदगी में। यहाँ पे आके ना सब कुछ करना पड़ता है। तो वो लोग जो मेरे ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस घर आके बेड पे लेटे रहते हैं, बेड के साथ चिपक जाते हैं ग्लू लगा के, तो भाई परदेश इज सो डिफिकल्ट फॉर यू। ये देख रहे हो झाड़ू इससे मोहब्बत करनी पड़ेगी, और इसके अलावा खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा, सफाइयां भी खुद ही करनी पड़ेंगी, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे आप अपनी अम्मी खुद ही हो। यहाँ पे आप अपनी अम्मी हो, अम्मी अम्मी सफाई कर दो, अम्मी कपड़ा गंदा हुआ है, अम्मी कपड़े धो दो, वो कुछ नहीं चलना भाई। यहाँ पे जो है वो सब कुछ खुद ही करना है। यहाँ पे आप अपनी अम्मी खुद ही हो, कपड़े भी खुद ही धोने हैं, सफाइयां भी खुद ही करनी है, यहाँ पे खाने भी खुद ही बनाने हैं, खाना भी खुद ही को। तो खैर पाकिस्तान में खुद ही खाते थे, लेकिन यहाँ पे नखरे भी कोई उठाएगा। जिस दिन तबीयत खराब है ना उस दिन भी खाना बनाना है, जिस दिन तबीयत ठीक है उस दिन भी खाना बनाना है, खाना खुद ही बनाना है भाईजान, सफाइयां खुद ही करनी है, कपड़े खुद ही धोने हैं। तो ये मेंटली प्रिपेयर हो गया ना पाकिस्तान से जब आओ ना, तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें बड़ा बंदे को ना शुरू में डिस्टर्ब कर देती हैं। लेकिन कोई नहीं भाई, हो जाता है। मैं भी तो कर रहा हूँ, मेरे अलावा दर्जनों पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं। इसके अलावा सेटल्ड हुए 8-9 साल से यहाँ पे सब कर रहे हैं, अभी करेंगे। अरे भाई सफाई सफाई अपने कर लिया, और मेरी अम्मी जो है ना वो मुझ पर बहुत प्राउड होंगी, क्योंकि मैं अपने कमरे को ना भाई अंग उसका चमका देता हूँ, मतलब लिश्कारे मारता हुआ चमकाता हूँ मैं। खैर मैं करता हफ्ते में एक दफा सफाई हूँ, ब्रश में रोजाना मारता हूँ, लेकिन डीप सफाई में एक दफा करता हूँ। लेकिन जब करता हूँ ना, मेरा कमरा मुझे मतलब अच्छा लग रहा होता है हफ्ते का जो आखिरी दिन होता है ना, मुझे मेरा कमरा बुरा लग रहा होता है, लेकिन जो नए हफ्ते का पहला दिन शुरू होता है ना छुट्टी के बाद का, वो मुझे अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि कमरा मेरा बिल्कुल साफ सुथरा हुआ होता है। खैर भाई अभी तकरीबन बज रहे हैं शाम के 4 और शूज पहनते हैं और निकलते हैं एहसान भाई की तरफ। वहां जाके चाय शाय पियेंगे और उनसे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानते हैं उनका जर्मनी में क्या करता है अपने ऑफ डेज में। तो चलो एहसान भाई की तरफ चलें, वहां जाके गपशप लगाते हैं। उससे पहले मैंने क्या करना है, उससे पहले मैंने अपने फ्रीजर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने निकालना है चिकन निकाला। ओए अच्छा सॉरी, पहले हम निकालेंगे इसको इंसानों की तरह। ये हमने चिकन निकालना है, चिकन निकाल के हमने इसको रखना है यहाँ पे। ये हम उठा के साइड में रखते हैं, वापस आके धोएंगे। ये हम करते हैं इसको यहाँ से ब्लॉक। ये खोलते हैं हम पानी, इसको हम पानी में डाल के रख जाएंगे, वापस जब तक आएंगे खुल गया होगा। और फिर हमने बनाना है खाना। तो खाना बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा चिकन जो है वो ऑलरेडी खुला हुआ हो। चिकन मसाला बना रहे हैं हम आज, ये मसाला चिकन या चिकन मसाला कुछ भी कह लो, और साथ में रोटियाँ बनाएंगे। तो तब तक ये खुलता है, बाकी बंद करते हैं फ्रिज और निकलते हैं भैया एहसान भाई की तरफ। साथ से अपनी पुरानी अकोमोडेशन। जर्मनी में सबसे ज्यादा डिप्रेसिव चीज क्या है? ये चाबियां ना हर इंसान को यहाँ पे आधा दिमागी मरीज बना देती हैं। मतलब यहाँ पे ये चाबियां, अगर अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें अपना अपार्टमेंट का दरवाजा दिखाता हूँ। देखो इस तरह मेरा दरवाजा है ना अपार्टमेंट का, ये अब इस तरह बाहर से बंद हो गया ना, ये चाबी से ही खुलेगा, ये बगैर चाबी के नहीं खुल सकता। इवन ये लॉक भी नहीं है, ये अनलॉक है, लेकिन एक दफ़ा ये बंद हो जाएगा, ये लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर ये चाबी से ही खुलता है। अब अगर फ़र्ज़ करो मैं जो हूँ चाबी अंदर छोड़ गया हूँ और बाहर चला गया हूँ,
मैं दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब मुझे बुलानी पड़ेगी एक कंपनी, और कंपनी जो है ना वो आके 100 यूरो लेती है सिर्फ इस एक दरवाजे को खोल के देने के लिए। मतलब 100 यूरो की फकी सीधी सीधी, सिर्फ अगर मैं चाबियां अंदर भूल गई, और अगर मैं चाबियां फर्ज करो ये गुमा दी है मैंने, कहीं मुझसे गुम गई हैं, तो उसका 800 से 1000 यूरो खर्चा है। मतलब ये छोटी सी चीज़ भाई 800-1000 यूरो की है, मतलब बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए। तो भाई ये बाकी जो है ना एक शदीद डिप्रेशन। तो खैर अभी चलते हैं एहसान भाई की तरफ, और मैं तुम्हें जर्मनी की शामें दिखाऊँ। अभी 4 बज रहे हैं और ये देखो सिर्फ 4 बज रहे हैं और बाहर ना शाम हुई पड़ी है। तो खैर अभी चलते हैं और एहसान भी सच आके गपशप लगाते हैं। चाबियाँ हमने ले ली हैं, हमने रीचेक भी कर ली है कि चाबियाँ हमारे पास हैं कि नहीं, क्योंकि बार बार ना जेब में हाथ डाल के देखना पड़ता है रूम के बंद होने तक कि चाबियाँ हैं कि नहीं है जेब में। ईयर फाइनली एट एहसान भाई इस प्लेस, और मुझे ना कुछ याद आ रहा है। मतलब आपके भाई ने यहाँ पे 1.5 साल गुजारा है इस अकोमोडेशन में, तो मेरी खुशबू जो है ना इस यहाँ की रसी हुई है। तो खैर अब दरवाजा खोल के रखा है भाई जान। कम इन ऐसे कर रहे हैं। किधर आए हो भाई साहब? मैं व्लॉग बना रहा हूँ, वो जो जियो पे बनता है ना, ब्लॉग बनाता है, सुबह से बना रहा हूँ। वो है ना वो एक दिन सोहेल वड़ाइच भाई के साथ उस तरह ठंड हो जाती है, हीटर बंद हो जाता है भाई। ये वाली हीटर होगी तो यही होगा ना भाई जान। आज देखो हम चले गए अच्छी अकोमोडेशन, शिफ्ट हो जाओ। ओए वो घटिया जगह है, वहाँ पे पहले वो था कब्रिस्तान। मैं तुम्हें गूगल में भी दिखा कसम खुदा की। अभी हम एहसान भाई के पास आ गए जी, और अभी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एहसान भाई के साथ जो एहसान भाई से कुछ एक्सपीरियंस लेंगे इनसे, जो उनको 2 साल हो गए जर्मनी के अंदर, और ये अपनी छुट्टियां कैसे गुजारते हैं। एहसान भी चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे? चलो चाय पी। मेहमान अब तुम्हारे पास हम कभी कभी आते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय शाय बनाते हैं जाके किचन में, चाय शाय पीते हैं, फिर एहसान भाई का सर खाएंगे कि एहसान भाई जो है अब किचन में भी होना नहीं चाहिए, वरना मुझे फिर सोशल एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। चलो चले किचन में जो है वो एहसान भी बनाना शुरू हो गए। एहसान भाई आज चाय बन जाएगी। और यार ये बर्तन धो के नहीं गया तू। मैं तो अच्छा अब मुझ में नहीं डाल सकता बेटे। ये जो तू ये जो तू मैसेजेस करता था ना मुझे, बर्तन धो के जाया कर, चाय का आप ही की जला जाता है, अब तो मैसेज भी नहीं कर सकता। सुबह आओ मैं सुबह आता था, बर्तन खराब, आधा घंटा लग रहा। देखो मेरे भी क्या हाल है? ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी। मेरे भी क्या बना रहे हैं? देखो आप बताओ। आपको ये आप बना रहे हैं दाल। आपने दाल के लिए प्याज फ्राई किया है मेरे भाई। थोड़ी देर पहले बताया आपने मुझे। चाय तो अच्छी है यार, चाय तो अच्छी है एहसान साहब, वाकई में चाय जनरली अच्छी है एहसान साहब। कैमरा इसी तो मैं चाय की तारीफ कर रहा हूँ, तुझे पता है मैं तारीफ नहीं करता होता। एहसान भाई यार आपसे भी यही सवाल है, बताओ आपने संडे कैसे गुजारते हो? यार पहली बात तो ये है कि संडे कभी कभी फ्री मिलता है, तो संडे को यही होता है कि यह कमरा साफ कर लिया, उसके बाद अगर अपना ही ये मेरे भी क्या मतलब इस किसका या आपने क्या बात की किसका तो पर ओवर के हिसाब से उसका भी कर रहा। अच्छा फिर आगे लेकिन ये है कि उसके बाद खाना शाना कोई बना लेते हैं, मतलब कोई अगर क्रेविंग हो जाए किसी चीज़ की तो वो बना लिया। बाकी असाइनमेंट्स कर ली क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। मेन गल नहीं तुसी कौन सी मेन बात केड़ी कौन सी कार कर रहे हैं? वो तो जब भी कॉल करो एहसान साहब का मोबाइल बिजी ही होता है। तो वो तो मैं रोज करता हूं। नहीं माशाल्लाह भाभी और एहसान साहब का प्यार अल्लाह सलामत रखे, बहुत प्यार है। रोज करनी पड़ती है। लेकिन अब ये है कि ये 3-4 चीजें ही होती हैं, बाकी कोई इतनी एक्टिविटी। ठंड बहुत है, बाहर जाते नहीं है तो। अरे भाई मुझे ना अक्सर ही याद है, हम कभी एहसान को बोले ना रात को 10 बजे 11 बजे नीचे जाके फुटबॉल खेलते हैं बटावे, नहीं हो तुम मेरी लड़ाई करवा दोगे तो मेरी लड़ाई करवा दोगे। तो खैर यार हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह इन दोनों का प्यार सलामत रखे, और दैट्स हाउ वी यूजुअली स्पेंड आवर संडेज। मैं एहसान की तरफ आ गया, ये मेरी तरफ आ गया, हम बाबर की तरफ चले गए, बाबर ये लोग हमारी तरफ आ गए। पहले तो पहले हम लोग इधर ही रहते थे सारे, तो संडेज को ये है कि यूजुअली छुट्टी होती थी, कहीं बाहर चले जाते थे, नहीं तो खाना शाना पका लिया। दैट्स हाउ वी यूजुअली स्पेंड आवर संडेज। तो एहसान भाई के साथ अभी चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, और उसके बाद फिर वापस जाके खाना पकाऊंगा, तो खाने में आप लोगों को साथ लूँगा और फिर ब्लॉग एंड कर देंगे। तब तक जरा चाय पीने दो, उमैर भाई को भी काफ़ी से बाद मिले, उनसे भी गपशप लगाते हैं। फिर किचन में वापस आ गए हैं, अब हमने बनाना है खाना। अब जर्मनी में ना सबसे बड़ी हसल पता है किस चीज़ की रहती है? व्हेन इट कम्स टू द हलाल चिकन जो है ना भाई, हलाल क्या हराम भी जो भी हो, वो ना तकरीबन इस शेप में मिलता है।
अब ये इस शेप में चिकन खैर इसी शेप में होता है, लेकिन इसके ऊपर ना होती है स्किन। पाकिस्तान में तो हमें स्किन के बगैर चिकन मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमें चिकन जो मिलता है ना वो मिलता है स्किन के साथ। सबसे पहले उतारनी पड़ती है इसकी स्किन और उसके बाद इसके टोटे टोटे करके खाना बनाना होता है। अब मैं और मुदस्सिर भाई 2 बंदे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, हाफ चिकन जो है ना वो आज बना लूंगा और हाफ चिकन जो है वो फिर मैं किसी दिन बना लूंगा। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, इस हाफ चिकन को काट के इसके टोटे टोटे करके इसको मैं बनाऊंगा चिकन मसाला बेहतरीन सा, और आप लोगों को भी इसकी क्यूट सी रेसिपी। खैर भाई तुम लोग अगर मैं कसाई लग रहा हूँ ना तो यकीन करो मैं कसाई बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आके ना मैं कसाई बन गया हूँ। और मेरी छुरी क्यों जवाब देगी है मुझे नहीं पता, अभी छुरी को भी तेज करना पड़ेगा। अभी हमने काटना है भाईजान चिकन को, और चिकन की हड्डी इतनी सख्त क्यों है, आई डोंट नो। ओप्सी, ये लो छुरी मेरी बंदी को जवाब दे गई। तो खैर भाई खाल उतारने का आसान तरीका ये है कि आपने इसकी लत्तें और इसका जो सीना है ना वो अलग अलग कर दो। अब मैं लत्तें नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ सिर्फ सीना। सीना आपने पकड़ना है भाईजान, यहाँ से इस जगह से पकड़ो, यहाँ पे ना खाल चिपकी हुई होती है, थोड़ा सा यहाँ पे कट दो, इस जगह से थोड़ा सा कट दो, ऊपर से जो इसका सीने का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना यहाँ से कट दो, यहाँ से पकड़ो कपड़े के साथ एक खींच दो, ये लो जी खाल उतर गई। ये तो उतर जाती है आराम से, इसका तो मसला नहीं है। थोड़ी सी बैक साइड पे होती है, उसको इस तरह दसी दसी उतार दो, एक गई। ये हमारी खाल उतर गई बैलेंस सीने। थोड़ा सा हमने क्या करना है कि हमने ये जो मेन जो खच मचाता है ना, ये खच मचाता है जो ये पर होता है ना, पर भाई इसकी खाल उतारना ना दुनिया का अजाब का काम है। मतलब ये नहीं उतरती यार, इतना मुश्किल काम है इसकी, ये इसके ना ये पर की खाल उतारना, चिढ़ जाता हूँ मैं। तो खैर भाई चिकन हमने धो दिया है, धोने के बाद ये हमने प्याज है अब इसको करना है ग्राइंड, और ये है मेरा जहाज। तो खैर भाई जो हमने प्याज को ग्राइंड किया था उसको हमने कर लिया है अदरक लहसुन के पेस्ट और थोड़े से साबुत गरम मसालों के साथ तेल के अंदर ब्राउन करके। इस मोमेंट पे हमने जो है वो थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन जब वो अपना रंग चेंज कर लेगा यानी ब्राउन हो जाएगा, देन हम इसके अंदर टमाटरों को ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बड़ी थिक बनती है, गाढ़ी जिस तरह दिगी गोरमी की ग्रेवी होती है ना उस तरह की बड़ी मजे की ग्रेवी बनती है। इस रेसिपी को फॉलो करो भाई, तुम लोगों को चिकन मसाले का मजा ना आया ना भाई से पैसे ले लेना आके। तो खैर बस अभी हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है, अभी हम थोड़े से मसाले ऐड करते हैं इसके अंदर, और फिर मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे एंड देन उसके अंदर टमाटर ऐड करके हमारी रेसिपी हो जाएगी कम। तो खैर भाई मसालों के अंदर हम लोगों ने डालना है नमक हस्बे जायका। नमक आप ज़्यादा कम कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। इसके बाद हमने डालनी है, जितना हमने नमक डाला उतनी ही क्वान्टिटी में हमने डालनी है भाई लाल मिर्च। सेम टू सेम क्वान्टिटी सेम रखनी है नमक की और लाल मिर्च की, ज़्यादा कम नहीं कर देना। खैर उसके बाद हम लोगों ने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी है सारी डाल दो, खैर थोड़ी ज़्यादा डालनी है, हमारे पास थी कम। उसके बाद हमने डालना है ये धनिया पाउडर इतनी क्वांटिटी में, जो हमने नमक डाला था उससे 1/3 लगा लो। एंड देन उसके बाद जो है हमने ये थोड़ा सा डालना है गरम मसाला, इसकी क्वांटिटी भी सेम, ज़ीरा पाउडर के मसाले इतनी रखनी है, धनिया पाउडर के मसाले इतनी। एंड देन हमने इसके बाद इसको करना है यहाँ पर साइड पे दूसरे मसाले का डब्बा खोलना है, इसके अंदर हमने ज़ीरा पाउडर उठाना है और ज़ीरा पाउडर की क्वांटिटी भी धनिया पाउडर के मसाले इतनी रखनी है। देन ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। सुट्टी जाओ दब्बी जाओ भाईजान दब्बी जाओ। फिर कहते हो जी बाबा जो है ना, बाबा तुम लोगों से मजाक करता है, बाबे की तुम लोग रेसिपियों को फॉलो नहीं करते हो, कहते हो जी कारोबार खोलना है। मैं हूँ हमजा बाबा FURC बाबे की सारी रेसिपियों को फॉलो किया करो, कारोबार खोल दो तो फिर बाबे ने सब्सक्राइब नहीं कर दो। तो खैर ये थोड़ा सा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है चाइना सॉल्ट। पाकिस्तान में बैन है लेकिन जर्मनी में बैन नहीं है। तो खैर हम यहाँ पे थोड़ा सा चाइना सॉल्ट डालेंगे, इसी से जायका आता है जब हाथ से बनाते। और आप इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से मसालों को। मेन जो हमारा मसाला है वो हो गया है रेडी, ये लो मसाला हमारा हो गया रेडी भाई जी, बिल्कुल एक नंबर। अब इस मोमेंट पे हमने डालना है चिकन, और चिकन के साथ थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। खैर चिकन हमारा, अब हमने थोड़ा सा चिकन को हिला के थोड़ा सा चिकन पे मसाला लगा के एंड देन हमने इस मोमेंट पे पानी डाल के चिकन को ढक के रख देना है। तो खैर थोड़ा सा चिकन पक जाए फिर मैं आप लोगों से। तो भाई साहब मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद इसकी कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। अब हमने इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड की हैं। चीज़ें क्या थी, हमने ये 2 मसाले जो है ना भाई, इनका कॉम्बिनेशन तुम करके देख लो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें चस आ जाएगी चिकन मसाला बनाने की। तुमने थोड़ा सा 2 चम्मच इसकी 1.5 चम्मच इसकी, इन दोनों को मिक्स करके डालना है, चिकन मसाला और अचार गोश्त मसाला।
इन दोनों को ना थोड़ा सा मिक्स करके डालना है। एक एक चम्मच डाल दो बेशक, या 1.5 चम्मच डाल दो, अपना जितना जिस हिसाब से तुम बना रहे हो चिकन उस हिसाब से। तो फिर देखना जायका क्या जायका बनता है भाई। ये तुम लोगों को मैं सीक्रेट रेसिपी दे रहा हूँ, और ऐसी रेसिपी है ना कि तुम लोग दुआएं दोगे अपने भाई को कि चिकन जो मसाला हमने खाया ना कोई चिकन मसाला था। चिकन मसाला जो है वो फाइनली हो गया है बिल्कुल रेडी। और आओ तुम लोगों को उसकी खूबसूरत सी शक्ल दिखाता हूँ, और तुम लोगों को उसकी शक्ल देखकर ही आइडिया हो जाएगा कि भाईजान ये कितना मजेदार बना है और कितना रिच होगा इन फ्लेवर। तुम्हें मैं उसकी ग्रेवी चेक कराता हूँ और तुम्हें उसकी मैं शक्ल चेक कराता हूँ। तो ये गाइस, ये है वो शाकार जिसका था सबको इंतजार। ओए होए भाई 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 भाई, चेक करो चेक करो। अच्छा, अब ये जो ऊपर वो ग्रेवी नजर आ रही है ना, ये ऑयल नहीं है, ये मक्खन है। तो लिहाजा वो सारे ऑयल मैंने सिर्फ शुरू में डाला था थोड़ा सा, बाकी मैं ये ऊपर मक्खन की तड़ी लेकर आता होता हूँ आखिर में मक्खन ऐड करके, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो लिहाजा वो सारे डॉक्टर हजरात के ऑयली ऑयल है खाने में, अपनी आप लोगों ने मशवरे अपने पास रखने हैं। और ये चेक करो भाई ग्रेवी इसकी, ये चेक करो। उफ, बनाओ इस रेसिपी से चिकन मसाला और हमजा भाई को दो दुआएं। तो खैर अभी हम मुदस्सिर भाई का इंतजार कर रहे हैं। मुदस्सिर भाई जो है वो कुछ ही देर में आने वाले हैं नीचे रोटियां शोटियां पका के। तब तक मैंने इसको हल्की सी आंच पे दम पे रखा हुआ है ताकि ये गर्म रहे और मुदस्सिर साहब जो है वो नीचे आए और फिर हम इसको नोश फरमा सके। अब हम इंतजार करते हैं मुदस्सिर साहब का। तो भाईजान ये हमारा खाना शाना जो है वो टेबल पे लग गया है, और तुम लोग शक्ल देखो भाई, पैसे तो शक्ल से पूरे हो रहे हैं चिकन के। और ये साथ रायता भी, ये मुदस्सिर साहब रोटियां शोटियां बना के लेकर आए हैं, साथ ही बाइकआउट लेकर आए हैं। मुदस्सिर भाई आज जो चिकन बनी है ना, ओए होए विद मक्खन, विद मक्खन, ओए होए ऐसे अच्छा नहीं बनता होता, ऐसे नहीं इतना अच्छा है तेरी। तो खैर भाईजान खाना शाना जो है हमारा लग गया, अब खाना खाते हैं। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। अभी तकरीबन टाइम भी है वही 10:30 हो गए, खा के सो जाएंगे हम, इसके बाद में कुछ करना भी नहीं। और तो भाई ये था आज का मेरा पूरा दिन आप लोगों के साथ। उम्मीद है तो आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत मजे का गुजरा होगा। और ये है कि जो मैं कर सका मैंने पूरे दिन में किया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो।